हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि रहने वाली है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज से रिलेटेड। कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ मतलब जो कीबोर्ड पे कीज़ होती हैं। सो बेसिकली हर एक चीज़ का शॉर्टकट होता है और इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जितने भी शॉर्टकट्स हैं कंप्यूटर में वो हम आज इसी एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर भी एनवीएस का एनालिसिस करो या फिर केवीएस में भी आईसीटी का था सिलेबस में, तो आप देखोगे शॉर्टकट की से एक या दो क्वेश्चन आए ही आए हैं पक्का से। डेफिनेटली इस एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि डेफिनेटली आएगा। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीटी का। सो इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now let's get started with our important things. So जो फर्स्ट हमारी शॉर्टकट की है वो है सिलेक्ट ऑल की। अगर आपको सारा ही टेक्स्ट कंप्यूटर में जितना भी आपको दिख रहा है, अगर आपको उसको सिलेक्ट ऑल करना है तो है Ctrl+A। ठीक है, सिलेक्ट ऑल का क्या है Ctrl+A। देन सेकंड है Ctrl+B। अगर हमें बोल्ड करना है किसी चीज़ को, जैसे कि हमने कुछ टाइप किया और हम उसको बोल्ड करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए इजी है Ctrl+B। तो सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल तो आप याद रखोगे ही, ऑल का A याद रखो। अगर हमें बोल्ड करना है Ctrl+बोल्ड का B। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हमें कोई चीज़ कॉपी करनी है तो ये भी इजी है Ctrl+C। कॉपी करना है C से स्टार्ट होता है तो Ctrl+C। अब नेक्स्ट है फिल। अब जैसे कि हम ना कुछ टाइप कर रहे हैं टेक्स्ट, ठीक है, अब उस बॉक्स को हमें कलर से फिल करना है तो हम क्या करेंगे Ctrl+D। ये थोड़ा यहाँ पे F नहीं है, Ctrl+F नहीं है तो Ctrl+G है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हमें फिल करनी है कोई चीज़ तो उसमें हम क्या करेंगे Ctrl+D। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फाइंड। अगर हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या है Ctrl+F। तो फाइंड से F आप याद रखना, ठीक है। फिल करने के लिए क्या है D। नेक्स्ट रिप्लेस। अगर हमें कोई चीज़ रिप्लेस करनी है, ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ रिप्लेस करनी है उसका क्या है Ctrl+H। तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस करने के लिए क्या है Ctrl+H। नेक्स्ट आ जाइए इटैलिक। अगर कोई टेक्स्ट है, ठीक है, अगर कुछ लिखा हुआ है उसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, उसे हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, उसे हम इटैलिक भी कर सकते हैं। थोड़ा इटैलिक टेक्स्ट क्या होता है, थोड़ा स्लांट हो जाता है। अगर हम कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हैं तो हमें सीधा सीधा दिखता है, ठीक है। अगर हम उसको इटैलिक में क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे थोड़ा स्लांटेड हो जाएगा। तो याद रखना, अगर हमें कोई चीज़ इटैलिक पे करनी है तो Ctrl+I। ईजी है, याद रखना, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इंसर्ट अ हाइपरलिंक। अब ये हाइपरलिंक क्या होता है, तो आपने देखा होगा अगर हम कोई भी चीज़ इंटरनेट पे फाइंड करते हैं तो उसका एक लिंक होता है। लिंक तो आपको पता ही है, आपने सुना होगा हमें ऐसे ही किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, है ना, फ्रॉड हो जाता है। तो बेसिकली वो जो लिंक है ना, उसकी जो पूरा हम उसे बोलते हैं वो हम हाइपर लिंक बोलते हैं। जैसे कि HTTP से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हमें किसी भी चीज़ में हम कुछ टाइप कर रहे हैं और हमें उसके अंदर एक लिंक डालना है उस टेक्स्ट में, तो उसका क्या है शॉर्ट फॉर्म Ctrl+K। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हमें कोई हाइपर लिंक अंदर डालना है तो Ctrl+K उसका शॉर्टकट है। न्यू वर्कबुक। अगर हमें न्यू वर्कबुक चाहिए, सो बेसिकली वर्कबुक है क्या, MS एक्सेल के अंदर वर्कबुक होता है। तो हमें अगर वो न्यू वर्कबुक चाहिए तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा Ctrl+N, ठीक है। तो न्यू वर्कबुक N से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अभी तक आप देखो कंट्रोल सभी में आया है शॉर्टकट कीज़ में, बस उसके बाद का प्लस के बाद एक अल्फ़ाबेट आपको याद रखने की ज़रूरत है। और मोस्टली जो अल्फ़ाबेट्स है वो हर एक वर्ड का फर्स्ट ही अल्फ़ाबेट अभी तक जो चल रहा है, 2-3 ही अभी तक हमने कुछ अलग पढ़े, बट ये आपके लिए जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब ईजी है आपके लिए, याद रखना, ठीक है। न्यू वर्कबुक का क्या है Ctrl+N। ओपन। अगर हमें किसी चीज़ को ओपन करना है, किसी डॉक्यूमेंट को, तो ईजी है, उसका क्या शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट की है Ctrl+O। नेक्स्ट प्रिंट। प्रिंट का तो सबसे ईजी है, ये तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा। अगर हमारे को कोई चीज़ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रही है
और अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है तो सबसे ईजी हम क्या करते हैं, Ctrl+P। बहुत ईजी है ये, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ईजी है और पता भी होता है लोगों को, तो ये याद रखना। अच्छा, आप जैसे पढ़ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पेन और कॉपी हाथ में लेकर बैठिए, आप अपने नोट्स खुद बनाइए, तभी आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें लिखने वाला है नहीं, बट फिर भी अगर आप नहीं लिख पा रहे या फॉर वॉट एवर रीज़न आप नहीं चाहते, तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं PDF डाल दूँगी इसका। बट PDF से पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, आई एम रियली टेलिंग यू। जब तक आप वीडियो को देख के खुद नोट्स नहीं बना लेते ना, आधी चीज़ें तो आपको वैसे ही याद हो जाती है। और मेरा ये इंटेंशन रहता है कि जिस हिसाब से मैं समझाऊँ आप उसी तरीके से आप याद करते रहो, साइड बाय साइड सुनते सुनते, और ऐसे हो भी जाता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो, कोई बोल रहा है, समझा रहा है, तो आधी चीज़ें आपके दिमाग में रहती है, रादर देन आप PDF को पढ़ो और फिर आप भूल जाओगे। दिस इज़ ह्यूमन नेचर, थोड़ा टाइम बाद हम भूल जाते हैं, बट अपने नोट्स से हम ज़्यादा समय तक याद रखते हैं उस चीज़ को। अच्छा, नेक्स्ट है फर्स्ट, इस स्लाइड का जो फर्स्ट है सेव करना। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना किसी भी चीज़ में हो, पावर पॉइंट का हो, एक्सेल का हो, या फिर MS वर्ड का हो, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना है, जो उसकी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+S। ईजी है याद रखना सेव का, ऐसा आप याद रख लेना, Ctrl+ तो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट है Ctrl+अंडरलाइन। सो ये अंडरलाइन क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टेक्स्ट पे हमेशा 3 चीज़ें होती है, इटैलिक्स, बोल्ड, अंडरलाइन। मैं बता चुकी हूँ बोल्ड और इटैलिक्स कैसे होता है। अगर आप किसी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका क्या शॉर्ट की है, शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट की है Ctrl+U। ईजी है याद रखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेस्ट। अगर आपको कोई चीज़ कहीं से कट या कॉपी करके पेस्ट करना है दूसरी जगह, तो पेस्ट एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसका क्या शॉर्ट फॉर्म है, Ctrl+V। स्कूल लेवल पे भी हम पढ़ते हैं कट कॉपी पेस्ट की शॉर्ट फॉर्म, सिलेबस में होता है। पेस्ट का याद रखना Ctrl+P नहीं है, Ctrl+P कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। अगर हमें पेस्ट करना है तो याद रखना Ctrl+V, V फॉर वैन। देन क्लोज। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको क्लोज करना है, बंद करना है, तो 2 ऑप्शन है, या तो आप शॉर्टकट की लगाइए या तो पूरा करिए। आप देखो, अगर कोई स्क्रीन पे आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोल रहे हो या फिर कुछ भी खोल रखा है, ठीक है, आप उसको बंद करना चाहते हो उस विंडो को या डॉक्यूमेंट को, तो आप राइट हैंड साइड पे ऊपर जो क्रॉस का ऑप्शन है वो आप लगाते हो, क्रॉस कर दोगे तो बंद हो जाएगा। ये तो हुआ सिंपल। और अगर आपको शॉर्टकट की लगानी है तो क्लोज की शॉर्टकट की थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्या है, Ctrl+W। याद रखना, डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी विंडो बंद करनी है तो क्या है, Ctrl+W। नेक्स्ट कट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Ctrl+X। देखो, अगर आपकी स्क्रीन पर ना एक चीज़ है लिखी हुई, अगर आप उसको दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हो तो 2 तरीके हैं, या तो आप उसको कॉपी करो या तो आप उसको कट करो। कट करते हो ना तो जो आपकी स्क्रीन है उस पर से वो चीज़ हट जाएगी और दूसरी जगह आप उसको पेस्ट कर दो। कॉपी करोगे तो आप उसको वहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको चीज़ दिखाई दे रही है वो एज इट इज़ रहेगी, बट आप सेम चीज़ को दूसरी जगह भी पेस्ट कर सकते हो। तो कट कॉपी पेस्ट याद रखना। कट का जो शॉर्ट की है, बार बार ही मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, शॉर्ट की है जो कट की वो है Ctrl+X। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्या है, पेस्ट की V, कट की X, ठीक है, Ctrl+X। रिपीट। अगर आपको कोई भी एक्शन रिपीट करना है, ठीक है, अगर आपने एक चीज़ कर दी, अगर आपको फिर से वो चीज़ रिपीट करनी है, ठीक है, दोबारा से वो सब कुछ ना पूरा प्रोसेस करते हो, आप चाहो कि ये चीज़ मैं इजीली दोबारा रिपीट कर दूँ, दोबारा ना ये सब करके, तो आप Ctrl+Y लगाओ, ठीक है। कोई भी एक्शन रिपीट कर रहे हो तो Ctrl+Y। बहुत इम्पॉर्टेंट कीज़ है, एग्ज़ाम में ऐसे ही इन्हीं कीज़ में से पूछा जाता है, सो याद रखना। Ctrl+Y रिपीट का है। कैंसल, अगर आपको कोई भी चीज़ कैंसिल करनी है, ठीक है, कमांड कैंसिल करनी है तो Ctrl+Z।
अब देखो कैंसिल को ना आप अंडू भी बोल सकते हो। अंडू मतलब आपने कोई चीज़ करी, अब आप उसको हटाना चाहते हो, मतलब कैंसिल करना चाहते हो। अंडू मतलब कर दिया, डू का ऑपोजिट हो जाएगा अंडू से, हटा दो, कैंसिल कर दो। तो जो कंप्यूटर टर्म में आपको कैंसिल भी दिख सकता है बट अंडू दिखने के ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप ये आई गेस एनवीएस में किसी सब्जेक्ट में आया था कि अंडू का क्या है शॉर्टकट की। येस आई रिमेंबर, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर ही था। मैंने किसी सब्जेक्ट, अच्छा हाँ, ये मेरी आईसीटी की 3rd वीडियो है, ठीक है। जो फर्स्ट वीडियो है वो मैंने एनवीएस का पेपर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे। तो उसके अंदर आप देख सकते हो ये अंडू वाला था कि अंडू का क्या है शॉर्टकट की। तो आप देखो यही है सारे, रीडू, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। अंडू का क्या है, यू मत करना, कंट्रोल प्लस यू कर दोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अंडू का क्या है, कंट्रोल प्लस जेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ स्टार ऑन इट। हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई आपको फाइल नहीं मिल रही या फिर कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसका क्या शॉर्ट फॉर्म है, F1। अब ये कंट्रोल वाले ख़त्म हो गए, अब सिंगल नंबर कीज़ वाले आ गए हैं। हेल्प चाहिए, सीधा F1 को प्रेस करो, वो खुल जाएगा हेल्प का ऑप्शन। एडिशन, अगर आपको कोई एडिट करना है कुछ भी, ठीक है, तो आप सीधा F2 खोलो। बस आपको ऐसे याद रखना है, F1 इज़ फॉर हेल्प, F2 इज़ फॉर एडिशन, एडिशन मतलब कोई चेंजेस करने हैं, एडिट करना है। F3 पेस्ट द नेम, अगर आपको किसी नाम को पेस्ट करना है तो F3। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन। अब हमने रिपीट ऊपर एक और पढ़ा था, ठीक है, अब यहाँ पे एक और है, तो ये आप ऑप्शंस में देखना। अब आप सेम ऑप्शंस में वो नहीं रखेगा, डेफिनेटली रिपीट वाला वो सेम ऑप्शन में नहीं रखेगा जो हमने ऊपर पढ़ा था। अगर एक्शन रिपीट करना है तो कंट्रोल प्लस वाई, और अगर एक की से हमें याद रखना है रिपीट का क्या है, F4, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पेन, बेसिकली पेन मतलब विंडो, ठीक है, नेक्स्ट विंडो की तरफ जाना है तो F6, याद रखना, नेक्स्ट पेन इज F6। ये है थोड़े कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी है। F7 इज स्पेल चेक, अगर कोई भी सबसे ज़्यादा इन नंबर्स में इंपॉर्टेंट की है वो है F7, एग्ज़ाम में आ रखी है पहले। F7 है स्पेलिंग चेक, ठीक है, या फिर हम इसको स्पेल चेक भी बोलते हैं। तो कोई भी स्पेलिंग्स की आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है तो आप F7 क्लिक करो, खुद वो बता देगा यहाँ पे गलती है। अब हमने ऊपर कंट्रोल प्लस अल्फ़ाबेट वाले कर लिए, अब हमने एक न्यूमेरिकल वाले कर लिए। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल प्लस कंट्रोल या फिर ऑल्ट वाले, ठीक है। सो बेसिकली इस वीडियो में ना आपको जितने भी शॉर्टकट्स हैं, मैंने कोशिश करी है एक ही वीडियो में सारे शॉर्टकट्स में कवर कर सकूँ, सारे इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पहले पूछे गए हैं। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपका ये टॉपिक एक वीडियो से ख़त्म हो जाएगा। बस आपको रिवाइज और याद रखने की ज़रूरत है, इससे बाहर नहीं है कोई शॉर्टकट्स वगैरह। कंट्रोल प्लस F9 मतलब मिनिमाइज द वर्कबुक। अब देखो, एक तो होता है कि हम किसी एक्सेल में होती है वर्कबुक, ठीक है, बता चुकी हूँ पहले, अगर हम क्लोज कर देंगे वो तो बंद ही हो जाएगा। अगर आपको उसको मिनिमाइज करना है, मतलब बंद नहीं करना, आप उसको नीचे कर दो और बाद में आप उसे खोल सको, ठीक है, इसे कहते हैं मिनिमाइज। तो अगर आपको कोई भी वर्कबुक को मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F9। अब यहाँ से चीज़ें ना कॉम्प्लेक्स हो रही है, यहाँ से आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। मिनिमाइज द वर्कबुक, कंट्रोल प्लस F9। ओपन फाइल, अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस F1। इंसर्ट अ ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना रहे हो, MS वर्ड पे कुछ काम कर रहे हो, आपको ग्राफ लगाना है तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस F1, ठीक है, कंट्रोल नहीं आएगा। अब पता है बहुत कंट्रोल और ऑल्ट में ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना ऑल्ट का हमने सबसे पहला पढ़ा है अभी, जो कि है ग्राफ लगाने के लिए। कंट्रोल सॉरी, आई एम सो सॉरी, ऑल्ट प्लस F1 इंसर्ट अ ग्राफ।
लास्ट पे आ जाइए सेव एज, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। हर डॉक्यूमेंट अगर हम एक्सेल या फिर कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट पे हमने प्रेजेंटेशन बनाई है, तो ऑब्वियसली हम क्यों बना रहे हैं, उसे सेव कर सके, बाद में यूज़ कर सके, है ना। तो सेव करने का क्या है शॉर्टकट की, Alt+F2। याद रखना, सेव का क्या है, ऑल्ट, कंट्रोल नहीं है, Alt+F2। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी और शॉर्टकट कीज़ के साथ। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल मैंने एक और वीडियो डाली थी इम्पॉर्टेंट टर्म्स की कंप्यूटर की फील्ड से, तो बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि मैम प्लीज़ आप शॉर्टकट कीज़ के लिए आइए वीडियो, तो सारे ही मैंने एक वीडियो में रखने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ एफर्ट्स पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब एक्टिवेट मेन्यू बार, फर्स्ट आ जाइए, इस स्लाइड का जो फर्स्ट है F10। अगर हमें देखो मेन्यू बार को अगर हमें खोलना है तो वो है कि मेन्यू बार को खोलो, ठीक है, इस पर क्लिक करो सीधा। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, शॉर्टकट की क्या है, अगर आपको मेन्यू बार खोलना है F10, ओके। अगर आपको न्यू ग्राफ चाहिए तो F11, इंसर्ट वाला दूसरा था, अगर हो न्यू ग्राफ चाहिए तो क्या है F11, सेव एज। अब देखो ऊपर भी हमने डिस्कस किया था सेव एज का, सो नंबर से भी हम सेव एज कर सकते हैं एक ही की से, वो क्या है F12 से, ठीक है। F12 सिर्फ एक ही की है, तो आप इससे भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंसर्ट द करंट टाइम। बेसिकली ये टाइम डेट आपको ना वर्क MS एक्सेल में ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, वर्कबुक में जब हम सेल्स में काम करते हैं। सो ये भी आपका है पॉप MS के जितने भी है, स्पेशली पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो उसके अंदर ये बहुत काम आता है, करंट टाइम अगर हमें डालना हो तो Ctrl+ और आपको ये हाइफन से दिख रहे होंगे डॉट्स वाले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। और डेट का देखो हाइफन अलग है, Ctrl+, इसका हाइफन अलग है, तो ये आपको याद रखना है ये कौन सी की है, क्लियर। तो आई वुड सजेस्ट यू आप अपने खुद के नोट्स बनाना, तभी वो लिखे हुए आपको बाद में भी याद रहेंगे। कॉपी द वैल्यू ऑफ द सेल अबव। अब जहाँ पे आपको ये सेल वगैरह दिखे ना, तो आप समझ जाना ये MS एक्सेल की बात हो रही है, ठीक है। ये टाइम डेट ये एक्सेल वाले शॉर्टकट्स हैं। सबसे ज़्यादा देखो MNCs वगैरह में कहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है, स्कूल में भी। MNC के में क्या, अगर आप टीचर भी बन रहे हो तो स्कूल में भी आपको सबसे ज़्यादा काम MS एक्सेल में ही करना पड़ेगा, तो उसके ये सबसे ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ ना MS एक्सेल में देखे जाते हैं, कट कॉपी पेस्ट और ये सब के बाद। तो कॉपी द वैल्यू ऑफ द सेल अबव, तो जिसमें हम चीज़ों को टाइप करते हैं ना, वो होता है एक सेल। अगर आपको उसकी वैल्यू को कॉपी करना है सेल को, तो क्या करोगे, Ctrl+, जो डबल कोटेशन वाला होता है उसको आप एक करोगे और फिर देन हाइफन। अब ये थोड़े ना कंफ्यूजिंग स्टार्ट हो गए, ये आप खुद लिखोगे और तब आप बार बार ही उसे रिवाइज करोगे, तब जाके आपको याद रहेगा। अच्छा, ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था वैल्यू। अगर आपको सेल का फॉर्मूला कॉपी करना है तो क्या होगा, Ctrl+, अब डबल कोटेशन वाला नहीं, सिर्फ एक कॉमा ऊपर देन हाइफन है इसका शॉर्टकट की, तो बहुत कंफ्यूजिंग है एक्सेल के, खुद से लिखो और याद करो। पेस्ट द फंक्शन इनटू द फॉर्मूला, ये भी एक्सेल का है, Shift+F3। अब शिफ्ट वाले शुरू हो गए हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रोल वाले होते हैं, ठीक है। ऑल्ट वाले 2-4 ही थे, तो भूलना मत, ऑल्ट वाले तो याद रख लेना, 3-4 ही हैं। नेक्स्ट है सर्च नेक्स्ट। अगर आपको कोई चीज़ को सर्च करना है तो Shift+F4। फाइंड का भी हमने ऊपर पढ़ा था, बट फाइंड का दूसरा तरीका भी है, Shift+F5। तो देखो ये ना आपको सेम ऑप्शंस कभी भी दो साथ में नहीं रखेंगे, ठीक है, ईदर ऑफ देम, मतलब दोनों में से एक आएगा ऑप्शन में। तो फाइंड का है Shift+F5। कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट, वर्कशीट, वर्कबुक, ये सब एक्सेल का पार्ट है। तो अगर आपने वर्कशीट में बहुत सारी वैल्यू डाल दी MS एक्सेल में
और अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है प्लस माइनस या जो भी, ठीक है, तो उसका क्या है, शिफ्ट प्लस F9। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट, शिफ्ट प्लस F9। नेक्स्ट, पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले। अब फिर से ये मेन्यू डिस्प्ले का है, ठीक है, शिफ्ट प्लस F10। न्यू स्प्रेडशीट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो। स्प्रेडशीट क्या है, ये भी MS एक्सेल पे है, ठीक है। अगर इसमें ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर आपको न्यू स्प्रेडशीट चाहिए तो उसका क्या है शॉर्ट फॉर्म, सॉरी नॉट शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F11। सेव का एक और तरीका है शिफ्ट प्लस F12। देखो, एक होता है सेव एज और एक होता है सेव। तो सेव एज और सेव को आप कंफ्यूज मत होना। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर हम सेव एज करेंगे ना, तो उसमें हमें सीधा खुल जाएगा, ठीक है, किस नाम से सेव करनी है ये सब बताना है। अब उसमें हम जो भी टाइप वाइप करते रहेंगे तो फिर हम सीधा सेव करेंगे ना, वो सेव होता रहेगा, बार बार ये नहीं पूछेगा कि क्या नाम से सेव करना है। हमने एक बार ही सेव एज कर दिया ना, उसी में वो चीज़ बार बार सेव होती रहेगी अगर हम सेव करेंगे। तो सेव एज और सेव अलग है। सेव का क्या है, शिफ्ट प्लस F12, और सेव एज का क्या है, सिर्फ और सिर्फ F12, ठीक है। ऐसे याद रखना, सेव एज है तो F12, सिर्फ सेव है तो शिफ्ट प्लस F12। सेट नेम, किस नेम से करना है कोई भी चीज़ सेव, कंट्रोल प्लस F3। क्लोज, क्लोज का एक और है कंट्रोल प्लस F4। इससे पहले हमने क्लोज का एक और पढ़ा था शॉर्टकट की। अगेन आई एम टेलिंग यू, दो ऑप्शंस नहीं देखे साथ में रखेंगे। मैंने इसलिए दो ऑप्शन साथ साथ में मतलब रखे हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये होते हैं, ठीक है। तो दोनों एक साथ नहीं रखेंगे, दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं, बट आपको दोनों शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए। क्लोज का यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F5। अगर हमें एक्सेल कोई भी उसका फॉन्ट को बड़ा करना है, ठीक है, जूम इन करना है, तो कंट्रोल प्लस F5। नेक्स्ट वर्कबुक विंडो का क्या है, कंट्रोल प्लस F6। सो आज की वीडियो में इतना ही था, जो कि कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज से रिलेटेड था। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा, बिकॉज इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड बेटर वीडियोस। स्पेशली योर कमेंट्स, जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखते हो, वो हाईली मोटिवेटिंग होते हैं फॉर मी। और बहुत सारे लोगों के सजेशंस भी आते हैं, जिनको मैं इनकलकेट करने की कोशिश करती हूँ अपनी वीडियोज़ में। सो टाइम लेके थोड़ा सा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक करिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को, व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, सो दैट यू गेट ऑल दी अपडेट्स of EMRS and other teaching exams. So thank you so much for watching the video. Have a good day.